Hello everyone and welcome back to Be Bright. Today we are doing worksheet number 28 for the subject English and class 9th, and the date is 8 September. So वर्कशीट में आपको एक टॉपिक जो दिया गया है वो एक पैसेज है, और पैसेज आपके चैप्टर आपकी बुक से ही लिया गया है, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जो कि सेकंड जो है चैप्टर है आपकी बुक का, और उसमें बिस्मिल्लाह खान का जो चैप्टर है वो है ये। और स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि ये ऑलमोस्ट उस चैप्टर की समरी ही है। अगर आप ये कर लोगे मीन्स आपने पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया। और इसमें ये क्वेश्चंस हैं जिसमें कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह खान वाज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। बिस्मिल्लाह खान सबसे महान शहनाई वादक थे जो कि इंडिया में आज तक जो कोई पैदा हुआ है। अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई देयर इज़ अ स्टोरी, और इस शहनाई को जो शहनाई की शुरुआत कैसे हुई थी इसके बारे में भी एक कहानी है। पुंगी इज़ अ म्यूज़िकल instrument was banned by Emperor Aurangzeb for its shrill, unpleasant sound. पुंगी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता था जो एम्परर, जो कि बादशाह औरंगज़ेब ने उसको बैन करवा दिया। क्यों बैन करवाया? क्योंकि उसकी बहुत ही तीखी और बहुत ही जो आवाज़ थी वो बहुत ही अच्छी नहीं लगती थी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, और एक जो नाई था फैमिली का जो कि म्यूजिशियन फैमिली थी, उसमें हैविंग एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो कि महल में भी आता जाता था, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, और उस पुंगी की आवाज़ को बदलना उसने चाहा क्योंकि वो एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करते थे। ही मॉडिफाइड इट, उसने उसको चेंज किया, एंड वैन प्लेड ऑन इट, और उसको जब प्ले किया, उसको बजाया, तो उसमें से स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड वर प्रोड्यूस्ड, उसमें से बहुत ही मीठी उसकी आवाज़ आई। वैन इट वॉज प्लेड बिफोर द किंग, और जब राजा के सामने उसको बजाया गया, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय दिस न्यू इंस्ट्रूमेंट, और वो इस नए इंस्ट्रूमेंट से बहुत ही प्रभावित हुए, बहुत ही इम्प्रेस हुए। सिंस इट वॉज प्लेड इन शाह's चैम्बर, अब क्योंकि ये एक शाह के दरबार में, एक राजा के दरबार में बजाया गया था, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई बाबर, इट वॉज नेम्ड शहनाई, और इसका नाम शहनाई रखा गया। इट्स साउंड इज़ कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, इसकी जो आवाज़ थी उसको बहुत ही पवित्र माना गया। फॉर दिस रीज़न इट इज़ प्लेड ओनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और इसी रीज़न से, इसी कारण से इसको मंदिरों और शादियों में बजाया जाने लगा। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, बिस्मिल्लाह खान जो है वो जो प्रोफेशनल संगीतकार थे उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे, संबंध रखते थे। ही वॉज फैसिनेटेड बाय द शहनाई प्लेइंग ऑफ हिज अंकल ऑफ द एट द विष्णु टेम्पल इन बनारस, बनारस में उनके जो अंकल थे जो वो शहनाई बजाते थे, तो वो उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, बहुत ही ज़्यादा उसमें उनका इंटरेस्ट था। ही बिकेम द हिज डिसाइपल, और वो उसके क्या बन गए? चेले बन गए, शिष्य बन गए। बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल, ये एक नाम है मंदिर का, बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल, एंड द बैंक्स ऑफ द होली गंगा, और जो गंगा नदी के किनारे थे, पवित्र नदी के किनारे थे, वो उनके फेवरेट प्लेसेस थे, वो उनकी जो है वो बहुत ही पसंदीदा जगह थी। ही प्लेड शहनाई इन द सॉलिट्यूड देयर, और वो जब अकेले होते तो वहाँ वो शहनाई बजाते थे। इन 1938 ही वॉज सेलेक्टेड फॉर द ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ, उनको ऑल इंडिया रेडियो में सेलेक्ट कर लिया गया लखनऊ में। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर शहनाई प्लेयर थे, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब 1947 में 15 अगस्त को 1947 को इंडिया भारत जो है आज़ाद हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, वो पहले भारतीय बने थे टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, अपनी शहनाई से
अपने भारत को बधाई देने वाले वो पहले इंडियन बने। फेमस फिल्म डायरेक्टर जो बहुत ही प्रसिद्ध एक डायरेक्टर हैं, निर्देशक रहे हैं, विजय भट्ट, उनको वो इतने इम्प्रेस हुए उनसे कि उन्होंने एक फिल्म बनाई और उसका नाम रखा गूंज उठी शहनाई। एंड द सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया, और ये गाना जो है वो बिकेम अ नेशन वाइड सुपर हिट, बहुत ही सुपर हिट रहा। बिस्मिल्लाह खान वॉज रिकग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड बाय मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में उनको जाना गया और माना गया, उनको बुलाया गया। ही गेव हिज परफॉर्मेंसेज इन USA, UK एंड एट वेरियस अदर प्लेसेस। उन्होंने USA में, UK में और बहुत सारे जो और देश थे वहाँ भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस दी। टोटली डिवोटेड टू बनारस, और वो लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से जो बनारस के लिए वो बहुत ज़्यादा उनसे बहुत ही प्यार करते थे, बनारस से और रिवर गंगा से बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे उसके लिए। ही मिस्ड देम व्हेन ही वॉज अब्रॉड, वो उससे बहुत याद करते थे जब वो दूर होते। बिस्मिल्लाह खान वॉज अ सिंबल ऑफ रिच एंड कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, और बिस्मिल्लाह खान वो एक निशानी है, वो एक चिन्ह है, एक बहुत ही हमारे देश की संस्कृति जो कि कैसी है, कंपोजिट है, मिली जुली है, मिक्स्ड है। ही वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 2001, और उन्हें 2001 में सबसे ज़्यादा बड़े पुरस्कार, बड़े अवार्ड से नवाजा गया जिसका नाम है भारत रत्न। सो क्लियर है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द पैसेज गिवन अबव। अब हम ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज ऑफ इट्स। उन्होंने, औरंगजेब जो बादशाह थे, उन्होंने पुंगी को बैन कर दिया था बिकॉज ऑफ इट्स। फोर्थ वन इज द आंसर 1 and 2, क्योंकि दोनों ही रीज़न थे उसके। बिस्मिल्लाह, सेकेंड क्वेश्चन इज बिस्मिल्लाह खान वाज फेमस डैश। कौन थे फेमस? संतूर प्लेयर थे, सितार प्लेयर थे, शहनाई प्लेयर थे और मृदंगम प्लेयर थे। तो वो क्या थे? शहनाई प्लेयर थे। थर्ड वन इज द आंसर, थर्ड इज द आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज ही वॉज सेलेक्टेड फॉर डैश इन 1938। 1938 में उन्हें कहाँ सेलेक्ट किया गया? ही वॉज सेलेक्टेड इन द ऑल इंडिया रेडियो। सो ऑल इंडिया रेडियो मीन्स फोर्थ इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। विजय भट्ट अ फेमस फिल्म डायरेक्टर नेम्ड हिज फिल्म डैश। क्या नाम रखा था उन्होंने अपनी फिल्म का? गूंज उठी शहनाई। सो थर्ड is the answer. Then E, बिस्मिल्लाह खान मिस्ड डैश when he was abroad. वो किसे याद करते थे जब वो बाहर होते थे? तो किसे याद करते थे? बनारस एंड रिवर गंगा। तो ये सेकंड वन इज द आंसर। सेकंड जो है बनारस एंड रिवर गंगा। F part is he was awarded the highest civilian award. सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उनको सिविलियन अवार्ड मिला था इन 2001। वो कौन सा था? भारत रत्न। देन विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनिम ऑफ मल्टीपल और मिक्स्ड। कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग मल्टीपल या मिक्स्ड है, मिला जुला है? तो सॉलिट्यूड, ऑस्पिशियस, कंपोजिट और फैसिनेटेड। थर्ड वन इज द आंसर, कंपोजिट। देन H is in the sentence Ustad Fayaz Khan was overjoyed. The underlined word is dash. ये अंडरलाइन वर्ड है, इसके बारे में पूछा गया है। ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या कंजंक्शन है? तो स्टूडेंट ये जो है ये उसके बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव है। तो ये आंसर होगा इसका एन एडजेक्टिव। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।